मॉम, ये क्या किया आपने? पार्टनर, तुम्हारी वाली गई, जरूर तुम्हारी ही तरफ आ रही होगी। चलो जल्दी से एक्टिंग करना शुरू कर दो। काफी टाइम हो गया एक्टिंग शुरू किए हुए, बिल्कुल फ्रीज हो गया हूँ मैं। इंशाल्लाह आखिरी सांस तक तो पहुंच ही जाएगी। तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुम्हें कहा मेरे कहे बगैर कुछ मत करना, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इससे जल्दी वल्दी आ जाना चाहिए। इस तरह हवा में आकर गिरना ज्यादा रियल लग रहा है। ठीक है, वहीं पड़े रहो, आती ही होगी थोड़ी देर में। काम खत्म होते ही मुझे इत्तला देना, ताकि कुछ बर्बाद न हो। तुम फिक्र मत करो, गेंद मेरे कोर्ट में है। अरे यार तोपरक। क्यों मॉम, आप ये दवाइयां क्यों नहीं ले रही हैं? अगर आप ये दवाइयां नहीं खाएंगी तो हम मर जाएंगी, जानती है ना? मर जाएंगी। आप चाहती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप अपने आप को मारना चाहती हैं। क्यों मॉम? हाँ? बोलिए। उस आदमी की वजह से ना, उसी शख्स की वजह से। आप कितने दिनों से झूठ बोल रही हैं मुझसे। मैं बच्चा नहीं हूँ, वो काम पे से देर से आया, तुम सो रहे थे जब वो गया। ये सारी बातें झूठ हैं आपकी। असल में तो वो आता ही नहीं है ना? आपके साथ कोई इस तरह नहीं कर सकता, कोई नहीं। सिद्धू, सिद्धू, सिद्धू तुम ठीक हो? सिद्धू क्या हुआ तुम्हें? मेरी मदद करें प्लीज। सिद्धू, Come on, pick up the phone. क्या हुआ, रिसीव नहीं कर रही क्या? नहीं, साइलेंट पे होगा, दोबारा ट्राई कर लूंगा। सिद्धू, सिद्धू होश में आओ प्लीज। मैडम, आपसे एक बात पूछूं, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा। ये भाई शायद जम गया है, किसे पता कि कब से बेहोशी की हालत में पड़ा होगा। हीटर जरा तेज कर दोगे प्लीज? जी मैडम, मैं कर देता हूँ। सिद्धू, देखो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। सिद्धू तुम ठीक हो? सिद्धू, हम अपनी दादी के पास आ गए। देखते हैं अब भी अपनी बहू का दफा करने की कोशिश करती हैं या नहीं। चलो आ जाओ।
चेयर लाओ। ढीला है। मदद करें। आप यही इंतजार कीजिए। क्या हुआ मुझे? हम कहाँ हैं यार? सर प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं। आप बेहोश हो गए थे, आप हॉस्पिटल में हैं। आप इस पर आइए, बैठे प्लीज। सर आप आराम से लेट जाइए। हेलो, परिंदा पिंजरे में आ चुका है, मेरे साथ ही है। अब गैन तुम्हारे पास है। कर दो गोल, उड़ा दो जहाज, खींच दो अब तुम। आमान। सर आप अपना हाथ सीधा करें। बाजू दर्द कर रहा है। अल्लाह। इस बार तो तुम जाल में फंस ही गई हो तोपराग। देखते हैं इस बार तुम बच के कैसे बाहर जाओगी। यास्मीन मैडम। हाय, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज हटो। हेलो चिनार। माय डियर, किधर हो तुम? हैं? तुम भी तो मुझे मिस नहीं कर रही हो ढेर सारा? ठीक हूँ, ऑफ कोर्स मिस कर रही हूँ। क्या तुम अभी बाहर हो कहीं? तुम तो हॉस्पिटल में थी ना? वो हाँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ चिनार। हाँ, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गया। मैंने भी यास्मीन के साथ बेटे को लेके डॉक्टर के पास जाना था। चलो मेरी जान, मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, बात होती है। मिस्टर चंगेज, खलील गिर गया। ओह, कैसे? शायद उसका पाँव फिसल गया। कहाँ से गिरा है वो? तीसरी मंजिल से। एम्बुलेंस कॉल किया आपने? हाँ, बुलवाई है। महमूद, एम्बुलेंस कॉल करें। तुम मत देखो आईजे। क्या हालत है इसकी? एक एम्बुलेंस बुलवाओ, मालूमात हासिल करके उसकी फैमिली को बताओ। जल्दी जाओ। ओके। एम्बुलेंस आ रही है क्या? मम्मा के छोटे से बेबी को टीका लगा है। हाँ, आ गए तुम लोग? आ गए दादी जान, हम टीका लगवा के आ गए। मुझसे जरा दूर रखो, मुझे नजला हो रहा है। हाय हाय, इसे तंग मत करो भाई। तुम पाशा हो, अपने बाबा के शेर बेटे हो। माशाल्लाह। क्या कहा डॉक्टर ने? काफी बेहतर है, शुक्र है। हाइट भी बढ़ गई है, वेट भी बढ़ गया है। मैं इसकी डाइट का भी बहुत ख्याल रखती हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे। अच्छा बेटा, मुझे कहीं जाना है, मैं वादा कर चुकी थी। सुने, मैंने सोचा था आज हम टर्किश कॉफी पियेंगे। मेरा जहन इतना थका हुआ है कि आप सोच नहीं सकती। अकेले बच्चे को संभालना आपको पता है, हर वक्त काम कर करके मैं इतना थक जाती हूँ। अभी देखें, गाड़ी निकाली, इसको हॉस्पिटल लेकर गई। क्या मतलब, तुम अकेली क्यों हो? तोपराग भी तो गई थी तुम्हारे साथ। तोपराग मेरे साथ ही थी। मैं फिर भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ, ना तजुर्बाकार हूँ ना। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। इस दुनिया में ऊंट को दीवार पर चढ़ाना मुमकिन है, मगर दो औरतें मिलकर एक बच्चा नहीं संभाल सकती। यानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ हूँ अकेले अपने बच्चे के साथ, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बेटा, असल बात क्या है अब बता दो जरा तुम मुझे। नो वल्लाह कुछ नहीं है। ओके ठीक है। अच्छा, मैं तोपरा आपको बुलवा लेती हूँ, उसी से पूछ लेती हूँ तुम दोनों औरतों का आपस में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं 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 इकबाल मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है? तो मिस इकबाल, तोपराक नहीं आई है। तुम दोनों साथ नहीं आई हो? हम साथ ही थे, कोई काम निकल आया। क्या काम निकल आया? एक फोन कॉल आई थी, वो बहुत परेशान हो गई और चली गई। शायद उसके अंकल की थी या आंटी की, मुझे मालूम नहीं। शायद उन्हीं आंटी की तबीयत खराब हो गई हो। आप परेशान मत हो इकबाल मैडम, ऐसा होता ही है जब आपका कोई करीबी हॉस्पिटल में हो तो। ठीक है। उसकी हालत तो अच्छी नहीं है। दुआ करते हैं हम, कुछ नहीं होगा उसे इंशाल्लाह। मुझे बहुत अफसोस है, अभी तो वो जवान है। बस अल्लाह रहम फरमाए। आमीन। आई एम सॉरी, उसकी हालत अब कैसी है? कुछ देर में डॉक्टर साहब आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप उनकी रिलेटिव हैं? 30 साल लड़का तीसरी मंजिल से गिर गया है, दिमाग पर चोट लगी है, अंदर ही अंदर खून रिस रहा है, आंखों की पुतलियां ठहरी हुई हैं, नब्ज कम हो गई है। मैडम आप ठीक तो हैं? अच्छा ये बताएं लॉबी किस तरफ है? आगे से राइट हैंड पर, आप चाहें तो चली जाएं। रेहान, तुम यहाँ क्यों आई हो रेहान? तुम्हारे सवाल का जवाब देने। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे तुम्हारा साथ देना है ओकान। मुझे मेहमद से डिवोर्स चाहिए। थैंक यू। एंजॉय करें। ये मिडल ईस्ट के साथ हमारे पार्टनरशिप का क्या मैटर है? साबका दिनों में हमारे मिस्टर माहिर से बातचीत हुई थी, आपने और टेक्सटाइल मिल्स खरीद ली हैं। बहुत अच्छा किया आपने। बिजनेस को नहीं देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। आप चिनार से कहकर देखें, देखिए वो किस हद तक दिलचस्पी लेता है। अपने किए का अंदाजा भी है? करीम, क्या बात है बेटा? मेरी माँ आपकी वजह से मरना चाहती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं आपको भी मार डालूंगा, सुन लिया आपने? जब से अंदर ले गए हैं कुछ खबर नहीं, कुछ तो बताओ हमें, क्या हुआ है उसे? मिस आइए, डॉक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। चले बात सुने, मैं जरा नर्स से पता करके आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। हेलो मैडम। तोपराक, तुमने तो जाना नहीं था। तोपराक, अल्लाह तुमसे राजी हो। इसे क्या हुआ है डॉक्टर साहब? क्यों बेहोश हो गया था सिद्धू?
वैसे तो इनका कोई ऐसा सीरियस केस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ। मुझे लगता है इनका जो पहले एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से शायद कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें इनके कुछ ब्लड टेस्ट करने होंगे और एक्सरे भी लेने होंगे। यानी आपका कहना है कि एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हो सकता है? फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, कीमियोथेरेपी होगी, फिर देखते हैं। वल्लाह मेरा बाजू छलनी कर दिया तुमने। रह रह के दर्द कर रहा है बहुत। मैंने आपकी वेन ढूंढ ली है, अब खत्म। बोतल भर के ब्लड निकाल लिया इन्होंने। अल्लाह जानता है मुझे क्या हुआ है। ऐसा मत कहो, हो सकता है तुम्हें कुछ भी ना हो, अभी कुछ भी नहीं पता। इंशाअल्लाह। उफ सिद्को, तुम्हारा काम तो लंबा लगता है यहाँ। मैं चलती हूँ, जाकर अपना काम निपटा लूँ, फिर वहाँ से घर चली जाऊंगी। हाँ, खुदा के लिए मत जाओ तोपरक। तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी, वो भी नहीं जानता मुझे क्या हुआ है। वल्लाह अगर उन्होंने कोई बुरी चीज बता दी तो मैं तो यहीं मर जाऊंगा। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो तोपरक। मुझे इस कैद खाने में दोबारा मत डालो, मैं मर जाऊंगा। यकीन करो इन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे मौत के मुंह से निकाला है। अब अगर इन्होंने कोई ऐसी वैसी बीमारी बता दी, मैं यहां मर जाऊंगा। तुम प्लीज मेरे पास रहो ना। ठीक है सिद्को, ऐसी बातें मत करो। नहीं नहीं, सच तो ये है, जितना तुमने मेरा साथ दिया मैंने तुम्हें कभी इतनी अहमियत नहीं दी। मैं जब तुम्हें देखता हूँ मुझे खुद पर शर्म आती है। मैं दोनों जहानों में तुम्हारा हक अदा कर ही नहीं सकता। समझ गया मैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ है, क्या खबर है? नहीं नहीं, कोई खबर नहीं अभी। हमें बस इधर बैठ के वेट ही करना होगा। देखें। एक्सक्यूज मी डॉक्टर प्लीज। आई एम सॉरी। पहली बात तो यह है कि इनके ब्रेन में किसी तरह की ब्लीडिंग नहीं है, और हम जब तक कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक इनके सारे चेकअप नहीं हो जाते। चलो शुक्र है अल्लाह का, मौजज़ा है ये। ऑफ कोर्स कुछ सीरियस फैक्टर्स वगैरह हैं जिसके लिए जरूरी टेस्ट किए जाएंगे। स्पेशली मरीज को हमें तकरीबन 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा जब तक टेस्ट भी हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, इट्स ओके, जो भी कराना हो हम करा लेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज है। चलें अब मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, मैं उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, जाओ। वल्लाह सस्ते में छूट गए, हम भी और वो भी। हाँ एग्जैक्टली, शुक्र है अल्लाह का। चलो तुम जाओ, मैं मिलता हूँ, तुम फिक्र मत करो। नहीं नहीं, मैं खुद जाके उससे मिल के आता हूँ। चिनार, ये मीटिंग बहुत जरूरी है, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। उफ, आज मीटिंग थी, मेरे जहन से निकल गई ये बात। चलो तुम जाओ, परेशान मत हो, मैं देखभाल कर लूंगा। ठीक है सिद्को, अब इतना बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो। मैं अब जा रही हूँ, तुम आराम करो। गेट वेल सून। तोपरक, रुक जाओ। अब तुम्हारे वर्कर की कंडीशन कैसी है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, एक मुआवजे से कम नहीं है। उसके घर इतला दी? हाँ किया था, कुछ देर बाद वो आ जाएंगे। ठीक है, मैं भी ऑफिस पहुंच रहा हूँ मीटिंग के लिए। सिद्को, मुझे जाना है। मैं कितनी दफा कहूँ कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई हूँ यहाँ। नहीं, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे दो बस। रुको, देती हूँ। हाय चिनार, मिस्टर ब्लम से मेरी बात हुई थी। एक्सीडेंट के बारे में बात हुई, मीटिंग कैंसिल कर दी और उसके सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। अच्छा, चलो ये तो सुपर न्यूज है। मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, फिर बाद में मुलाकात होती है। हाँ, आग लगी थी जैसे अंदर। और पियोगे? नहीं, बुझ गई प्यास, शुक्रिया।
चलो मैं अब चलती हूँ। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो दरवाजा खुला छोड़कर जा रही हूँ। नर्स को आवाज दे देना। अल्लाह तुमसे राजी हो। तुम ना होती तो पता नहीं क्या हालत होती मेरी कसम से। चलो जल्दी ठीक हो जाओगे सिद्धू। क्या हुआ देखो जरा। ठंड लग गई है। गले में भी दर्द हो रहा है। गेट वेल सून। शुक्रिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा बेटा ठीक है। शरीफ, कहाँ रह गई तुम? तुम्हें दवाई लेने के लिए भेजा था। ढूंढ तो रही हूँ और क्या करूँ? अब जाकर इसका मसला हल करूँ। मेरी तो किस्मत में यही लिखा हुआ था, क्या करूँ? अगर ये इतना ही अच्छा होता ना तो लोग इसको गुलाब का फूल ना कहते। तौबा है, तौबा है। इस तरह लोगों के दरमियान आकर शॉटिंग करके राइट्स नहीं मिलते। आप तो इससे भी ज्यादा बुरे सलूक के मुस्तहिक हैं। तुम्हारा तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम सही से बात करो मुझसे। पहले तुम रिलैक्स हो जाओ। अब जरा सुकून से अपना मकसद एक्सप्लेन करो। मैं यहाँ अकल हासिल करने नहीं आया, मैं हिसाब लेने आया हूँ। आपकी वजह से मेरी माँ की हालत खराब है। सारा दिन कमरे में बंद रहकर बिस्तर पे पड़ी रहती है। सुनो बेटा, तुम्हारी माँ ने शायद तुम्हें नहीं बताया हो, हम दोनों अलग अलग लाइफ गुजार रहे हैं। शायद इसी वजह से उनका मूड खराब हो। तुम उनको मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। इन मुश्किल हालात का हमें सामना करना होगा। मैं यहाँ आपसे इस बारे में बहस करने नहीं आया हूँ। आपको दुनिया की कोई खबर नहीं है। वेल, फिर क्या मसला है? मेरी मॉम दवाइयाँ नहीं ले रही हैं। क्यों? ज़रूरत मैडम जाहिर करती हैं कि उन्होंने दवाइयाँ ली हैं, लेकिन वो सब फेंक देती हैं। खुद देखा है मैंने उन्हें। मगर क्यों? ऐसा करने से उनका क्या मकसद हो सकता है? क्या हो सकता है? मेरी माँ मरना चाहती है, और वो भी आपकी वजह से। तो तुमने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया है? आर यू श्योर? तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है? नहीं, मुझे मजाक नहीं लग रहा, लेकिन मैं बस तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बल्कि शायद तुम बर्दाश्त न कर सको और मुझे उदास छोड़ के चली जाओगी और कुछ अरसे बाद बदल जाओगी, मुझे क्या मालूम। ये तुम क्या कहानियों वाली बातें कर रहे हो?
मेरे घर आकर मेरे शौहर के होते हुए मेरे करीब आने की कोशिश करते हो, डरते डरते बात करते हो। जब मैं बात करना चाहूँ तो इग्नोर करते हो मुझे। तलाक लेने की बात करूँ तो उस पर भी यकीन नहीं। बस इसी बात पर मुझे यकीन नहीं आता। अपने शौहर के रवैये की वजह से तुम ये फैसला करने पर मजबूर हुई हो, वरना तो तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हो। कल को तुम ये बोल दो मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने अपना फैसला बदल दिया, तो फिर क्या होगा बता सकती हो? मुझे पागल मत बनाओ तुम्हें कन्विंस करने के लिए, और मैं क्या करूँ? ठीक है फिर दिखाती हूँ मैं तुम्हें। आरजू जरा जल्दी यहाँ आना। क्या कर रही हो तुम? हेलो, क्या मैं मिस्टर अब्दुल्ला से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, आप कौन? जी, मैं इकबाल अलगाज हूँ। मैं आपकी भतीजी तोपराग की सास हूँ। जी हाँ, फरमाइए। मैंने सुना है कि आपकी वाइफ काफी बीमार है। हमारे आपस में दूर बार की रिश्तेदारी भी है ना, इसलिए मेरा फर्ज बनता है ना कि फोन करके उनकी तबीयत पूछ लूँ। वल्लाह मेरी बीवी को कुछ नहीं हुआ, माशाल्लाह तंदुरुस्त है। यानी उन्हें लम्स की बीमारी नहीं है? अल्लाह बचाए। आपके मुंह में खाक, हम सब खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा मैंने डिस्टर्ब किया, मैं गलत समझी शायद। मेरा ख्याल है मिसेस हमीद बीमार हैं। मैं एक बार फिर माफी। मिस्टर नजीब, जमरत मैडम कहाँ हैं? वो ऊपर अपने बेडरूम में है। हलीमा, निकलो मेरे रूम से, मुझे किसी से नहीं मिलना। जमरत मैडम, अब क्यों आए हैं यहाँ पर? चले जाए मेरे कमरे से, मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ऐसा मत करें आप, मैं आपके लिए बहुत परेशान था। प्लीज, आप मेरे लिए क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है। ये बातें इस वक्त ना करें। आप कैसी हैं? आपको क्या है? ये सब कुछ आपको मुझे छोड़ते हुए सोचना था। फिक्रमंद होने का आपको कोई हक नहीं है। प्लीज जाएं यहाँ से, मेरे कमरे से जाएं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। आपने दवाइयाँ क्यों छोड़ दी? आपने गलत सुना। ऐसा मत करें जमरत मैडम, आप इतनी बीमार हैं कि अपने पैरों पे भी नहीं खड़ी हो पा रही हैं। मुझे क्या नजर नहीं आ रहा कि आप ये समझ रही हैं अगर आपको कुछ हो गया तो? जो होना था हो चुका मिस्टर नजीब, और वो भी आपकी वजह से। कोई वजाहत, कोई एक्सप्लेनेशन किए बगैर चले जाए यहाँ से। वैसे जाहिर कर रहे हैं जैसे आपको मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है, परेशान है। मुझे और परेशान ना करें। इसका आपके बेसुकून होने से कोई ताल्लुक नहीं। मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगी तो अल्लाह ही हाफिज है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना इससे आपका क्या वास्ता? मुझे छोड़ते ही मुझ पर से सवाल जवाब करने वाले सारे हुकूक खत्म कर चुके हैं आप। मॉम, मत करें प्लीज। मुझ पे आप बिला वजह गुस्सा कर रही हैं। मुझे छोड़कर जुल्म किया है। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं मिस्टर नजीब। अब आप यहाँ से जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। मैंने कहा ना निकल जाएं। प्लीज निकल जाएं।
फैसला ना करें आप प्लीज। जाए जाए जाए। जमरूद मैडम। मॉम। जमरूद मैडम जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। जमरूद मैडम, जमरूद मैडम, जमरूद मैडम आंखें खोलें प्लीज। जमरूद मैडम आंखें खोलें। जमरूद मैडम। रेहान, पेन और पेपर वापस रख दो। क्यों? मैं तो फैसला कर चुकी हूँ, सबूत के तौर पर वही तहरीर कर रही हूँ। शायद एक एडवोकेट होने की हैसियत से तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। सूरज का कभी इतने करीब से ताकुब नहीं किया ना तुमने, अब कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरे। मुझे तुम्हारा यकीन है। मैं देख रहा था तुम अपने फैसले पर अटल हो या नहीं, बस ये जानने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और मेरे लिए तो खुशी का मतलब सिर्फ तुम ही हो कान। सुकून हो तुम मेरा। खुशामदीद मिस्टर चिनार। खुशामदीद। खैर तो है, तुम आज जल्दी आ गए बेटा। मुझे तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या बात है बेटा? बस मत पूछो अम्मी जान कि आज क्या हुआ। दोपहर के वक्त हम कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे गए थे, मैं और मेहमद। वहाँ एक मजदूर के साथ हादसा हो गया, बेचारा तीसरी मंजिल से गिर गया। हाय अल्लाह, हिफाजत फरमा। मर गया क्या? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, बचत हो गई, बच गया वो। शुक्र है, वो हिफाजत करने वाला है। तुम जरा आराम कर लो, मैं मरवत के हाथ कॉफी भिजवाती हूँ, बहुत थके हुए लग रहे हो। नहीं अम्मी जान, सबसे पहले तो एक शावर लूंगा, उसके बाद देखूंगा। तो पूरा कमरे में है? वो तो अभी तक नहीं आई। नहीं आई, अल्लाह खैर करे। उसने सिर्फ एक चेकअप के लिए तो जाना था और कुछ नहीं। पता नहीं, शायद उधर फिर लोग ज्यादा थे या शायद उसके बाद कहीं और चली गई। हो सकता है, शायद कोई दूसरा काम निकल आया हो और वहाँ चली गई हो। आ जाए तो तुम पूछ लेना उससे। चले खैर, मैं जरा हॉट शावर लेने जा रहा हूँ। वो घर का रास्ता ढूंढे तो बड़ी बात है। गुड इवनिंग बॉस, कैसी हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है बेटा? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम बीमार हो। जितना तुम्हें मना करो तुम बिल्कुल नहीं सुनते। किसी ने तुम्हें देख लिया तो मैं क्या कहूँगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे यार क्या हो गया है? कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जज्बात पे काबू पाऊँ और सारे शाम तुम्हें इस तरह तंग ना करूँ। चलो समझ गई। ओके, क्या चाहिए तुम्हें, जल्दी बताओ। वल्लाह आखिरी पैसे रह गए। मैं फूंक फूंक के खर्च कर रहा था क्योंकि सुनाती हो तुम बहुत मुझे। मुझे अब कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, यानी कि पेंटर। क्या पेंटर? लास्ट टाइम तुमने कहा था ना मुझे। ओ पार्टनर मेरी जान, यानी शराकतदार, समझे? खैर जो भी है, तुमने जो कहा वही। तुम्हारी जिंदगी में पैसों के अलावा भी कोई दुख है? मगर तुम गलत टाइम आए हो। मैं सारे ट्रांसफर इंटरनेट के थ्रू ही करती हूँ, मैं कभी भी अपने पास कैश नहीं रखती। ये तो कोई बात ना हुई। जब कोई काम होता है जल्दी करवाने के लिए साफ मर रही होती हो तुम। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं बेहोश हो गया हूँ धुएं से। उसने इतने सारे टेस्ट करवाए, सारे पैसे मैंने अदा किए, इसीलिए डिस्चार्ज हुआ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? या तो रकम देनी पड़ेगी या सुबह तक यहीं खड़ा रहूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए। ओके ओके, प्लीज यहाँ मत खड़े रहो। अब जो कुछ भी है इस वक्त, यानी जितना भी कैश होगा ले आती हूँ। तुम्हारा कहना ही काफी है मेरे लिए।
बस वहाँ से फ्री होके यहाँ आया हूँ। जो लेना है जल्दी से ले लो। ठीक है। जल्दी। एक्सक्यूज मी, इसकी क्या प्राइस है? हाँ बोल रहा हूँ। ठीक है, एक जरूरी काम आ गया, जल्दी करो, मुझे जाना होगा। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? जरा सा तो सिमट कर बैठ जाओ, जंगली भैंसे की तरह फैल के पड़े हो। हुआ क्या है, मेरी बात तो सुनो। तुम इसे पकड़ो, बस मैं अभी आया। तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये। क्या करूं, टाई लगाकर बैठ जाऊं? मेरी बेटी का घर है, मेरा घर है। मेरी बहन का घर है, मेरी बेटी का घर है, यही रट लगाकर पड़े हुए हो। हद हो गई, तौबा अल्लाह। अच्छी तकरार पकड़ी हुई है तुमने। सुधर जाओ रमजी, ये हमारे गांव वाला घर नहीं है। क्या सोचेंगे सब? अरे मैं बीमार हूँ, तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। अरे मेरा एक पुराना दोस्त आया है, बस उससे हम मिलेंगे और उसके बाद में वापस आ जाऊंगा। अच्छा तो ये बात है? जी हाँ, यही बात है। आइए इकबाल मैडम, बैठिए, आपके लिए चाय लाऊं? अच्छा हुआ कि आप आ गई मेरी बहन। ये तो मुझे ऐसे डांट रही है जैसे मैंने आप लोगों का सुकून बर्बाद कर दिया हो। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह भाई, आप अपने आराम का ख्याल रखिए। मैं भी यही कह रहा हूँ इसे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बैठिए ना, मैं कुछ लाती हूँ। अरे नहीं, आप जहमत मत कीजिए, मैं तो सिर्फ अपने ग्लासेस लेने आई थी। देखा आपने, कहाँ आपकी शानदार हवेली और कहाँ ये झोपड़ी। हम इतने से लोग भी इसमें नहीं आ पा रहे, जरा बड़ा सा घर ले लेती आप, यानी हम सब इसमें आराम से आ जाते। हाँ, दामाद का बिजनेस तो अच्छा चल रहा है। दरअसल ये घर तो ठीक ठाक बड़ा है, मगर आजकल यहाँ कुछ ज्यादा अफराद है ना। बात यह है कि ये घर चिनार ने अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए दिया था ना। बिल्कुल सही, बच्चों की अपनी मर्जी के मुताबिक है ना। हाँ छोड़िए, खैर आप आराम से बैठिए। तो प्राक ने कोई फोन किया? कहाँ है वो, कोई खबर है आपको उसकी? नहीं, आ जाएगी अभी। ठीक है, आप लोग बैठिए आराम से। खुश हो गए, बेइज्जत हो गए। खातून ने सिर्फ यहाँ से दफा हो जाओ नहीं कहा, बाकी तो कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे मुंह पे कहने से। कहने दो, मुझे बुरा नहीं लगा। मेरे दामाद का घर है, यहाँ से मुझे कोई नहीं धिक्कार सकता। यही हाल रहा तो बहुत जल्द ये भी हो जाएगा। यानी तुमने अभी ये ड्रामा देखा ही नहीं? देखो कितना चालाक बाप है इस ड्रामे में है। ऐसे बाप सिर्फ ड्रामों में ही होते हैं।